इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू क्वेश फॉल्स एफआईआर कि आप झूठी एफआईआर को रद्द कैसे करवा सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग किसी व्यक्ति को झूठी एफआईआर में झूठे आरोप में फंसा देते हैं। अक्सर ये गांवों में अधिक देखा जाता है, अक्सर ये प्रधानी के मामले में बहुत अधिक देखा जाता है कि भाई मान लीजिए दो पक्षों में विवाद हुआ तो एक पक्ष के भाई उसने क्या किया, दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए झूठी एफआईआर करवा दी। या मान लीजिए ऐसे लोगों के खिलाफ अगर मान लीजिए कोई अपराध भी हुआ है तो वहाँ ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई गई जिनसे उनकी कोई पुरानी दुश्मनी या मान लीजिए पहले से कोई मनमुटाव चल रहा था। तो ऐसे क्या करते हैं, मान लीजिए किसी ने ए व्यक्ति ने अपराध किया है तो ए व्यक्ति को के नाम तो एफआईआर कराते ही हैं, साथ में मान लीजिए कोई अन्य व्यक्ति हैं उनके नाम भी वो उनका नुकसान करने के आशय से, उन्हें परेशान करने के आशय से झूठी एफआईआर करवा देते हैं। तो बात आती है कि भाई आप झूठी एफआईआर को रद्द कैसे करवा सकते हैं। तो आप बिल्कुल रद्द करवा सकते हैं, जो आपने अपराध किया ही नहीं है उस एफआईआर को आप बिल्कुल रद्द करवा सकते हैं और आपको अधिकार भी दिए गए हैं, उनके बारे में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात ये आती है, जैसे मान लीजिए आपके गांव में कोई हत्या हो गई है, मान लीजिए ए व्यक्ति ने हत्या की है और मान लीजिए वहाँ पे जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के यहाँ हत्या हुई है उस व्यक्ति ने क्या किया कि भाई उसने ए को तो फंसाया ही, साथ में उसकी बी से भी दुश्मनी चलती थी तो उसने बी को भी फंसा दिया, सी को भी फंसा दिया, भाई उनका नुकसान करने के आशय से उन्हें फंसा दिया। तो ऐसी कंडीशन में भाई जो अन्य व्यक्ति जो थे बी और सी, उनका तो कोई अपराध में भाई दोषी नहीं था, वो बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति है और ऐसे में वो फंस गए। तो ऐसी कंडीशन में उन्हें क्या करना चाहिए जिससे एफआईआर रद्द हो जाए या उनका नाम जो है एफआईआर से हट जाए। उसके लिए दो कंडीशन है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर मान लीजिए आपके खिलाफ अगर एफआईआर हो गई है और यदि मान लीजिए आप पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं तो संज्ञेय अपराध में पुलिस आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि पुलिस को संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना वारंट के गिरफ्तार करने का आपको अधिकार है। तो आप पुलिस के सामने तो आ नहीं पाएंगे, ना आप थाने जा पाएंगे, ना आप सीओ से मिलने जाएंगे, ना आप एसपी से मिलने जाएंगे, क्योंकि अगर आप वहाँ गए शिकायत करने तो वहाँ आपके नाम संज्ञेय अपराध में मामला दर्ज है तो वहाँ पे पुलिस आपको तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आप जो है एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान जो है वो सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 प्रावधान कर सकती है कि आपको अग्रिम जमानत मिल सकती है, बशर्ते आप निर्दोष हैं और आपका पिछला रिकॉर्ड सही है, आप गुंडा किस्म के व्यक्ति नहीं है, तभी आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी। इससे तो आप पुलिस गिरफ्तारी से बच सकते हैं। भाई अब बात आती है कि भाई एफआईआर कैसे खारिज करवाएं, तो उसका प्रावधान ये है कि भाई आप जो है आप जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसका ये कर्तव्य है कि जो व्यक्ति भाई वो जांच करे, जो व्यक्ति वास्तव में जिसने अपराध किया नहीं है उसके खिलाफ अगर साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो उसे एफआईआर से हटा देना चाहिए, उसके नाम जो एफआईआर है वो रद्द कर देनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे कई बार क्या होता है, मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होते हैं उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, या मान लीजिए दूसरी पार्टी का मान लीजिए उसने किसी से सिफारिश, किसी बड़े नेता से अगर सिफारिश करवा दी है तो ऐसे में उनके ऊपर दबाव रहता है, इसलिए वो व्यक्ति को वही नहीं निकालते हैं, इसलिए वो एफआईआर जो है वो रद्द नहीं करते हैं। तो इसमें आपको करना चाहिए, जो भी आपके क्षेत्र के सीओ हैं वहाँ सीओ से आप अपने किसी दोस्त को, आप अपने किसी नातेदार को वहाँ पर आप भेज सकते हैं और वहाँ पे प्रमाणित जो भी जिसमें आपको आरोप पत्र जो एफआईआर जो है जो उसकी प्रमाणित कॉपी लेके आप अपने दोस्त या किसी रिश्तेदार को भेज सकते हैं वहाँ पे। और आप जो भी आपके बेगुनाही के सबूत हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग है, या मान लीजिए कोई गवाह है, अन्य कोई सबूत हैं, वो भी आप उनके साथ भेज सकते हैं कि भाई ये एफआईआर की कॉपी है प्रमाणित और इसमें जो आरोप लगाए गए हैं उसके खिलाफ ये मेरी मतलब बेगुनाही के सबूत हैं। तो एक तो ये हो गया कि भाई सीओ बोलेगा जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है कि भाई अपनी जांच सही से करें। दूसरा है कि भाई आप जो है जो भी जिले के आपके एसपी हैं वहाँ आप अपने किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार को आप भेज सकते हैं और जो भी आपके पास एफआईआर की जो भी प्रमाणित कॉपी है उसके साथ जो भी आपके बेगुनाही के जो भी आपके एविडेंस हो, जो भी आपके सबूत हों, उन्हें आप संलग्न कर सकते हैं कि भाई आप जो है मैं बेगुनाह हूँ, ये मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिए, मान लीजिए गवाह देख लीजिए। यहाँ तक हो सकता है, लगभग यहाँ तक आपकी अगर मान लीजिए आप बेगुनाह हैं तो यहाँ आपकी जो एफआईआर है वो रद्द की जा सकती है। अगर मान लीजिए आप सबसे गए,
सीओ से भी आप जा चुके हैं, एसपी से भी जा चुके हैं, या मान लीजिए आप एसपी को प्रार्थना पत्र भी लिख सकते हैं कि जो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं, जांचकर्ता जो भी अधिकारी हैं, इन्हें बदला जाए क्योंकि ये जांच सही से नहीं कर रहे हैं। इसके बाद भी आपकी कोई नहीं सुनता है, इससे पहले आप एक बात पे ध्यान रखें कि मैंने कहा है कि आप सीओ से जाएं, एसपी से जाएं, वहां आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपके नाम से अगर मान लीजिए कोई संज्ञेय मामला दर्ज है तो पुलिस आपको तुरंत अरेस्ट कर लेगी। आपको दोस्त है, आपके किसी को रिश्तेदार को भेजना है। जब मान लीजिए आप सीओ से भी गए हैं, एसपी से भी गए हैं, वहाँ पर भी आपकी एफआईआर रद्द नहीं हुई, वहाँ पे भी आपकी जांच सही नहीं हो रही है, आपके जो भी आपकी एफआईआर है उसकी जांच सही से नहीं हो रही है, तो लास्ट ऑप्शन बचता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482। वहाँ पे आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, आप हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं और जो भी आपकी एफआईआर है उसे क्वेश करवा सकते हैं, एफआईआर को आप रद्द करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ शर्तें हैं। हाईकोर्ट को यह लगता है, क्योंकि भाई वहाँ पे जो भी जज हैं उन्हें विवेका अधिकार है कि अगर उनको लगता है कि आपकी जो एफआईआर है वो झूठी है, ये रद्द करने योग्य है, और आप वहाँ पे सही से एविडेंस पेश कर पाते हैं, अपने साक्ष्य दे पाते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, अन्य गवाह हैं, वहाँ पे यदि लगता है कि आपकी एफआईआर आपके नाम गलत तरीके से की गई है, आप उसमें इन्वॉल्व हैं नहीं, तो वहाँ से आपकी एफआईआर क्वेश हो सकती है। ठीक है, तो यही दो ऑप्शन हैं एफआईआर रद्द करवाने के। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये है कि यदि मान लीजिए आप हाईकोर्ट गए, ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता जो सीआरपीसी है उसकी धारा 482 जो है प्रावधान करती है कि आप एफआईआर, हाईकोर्ट को यह अधिकार है कि जो झूठी एफआईआर है उसे रद्द कर सकते हैं। और वहाँ पे मान लीजिए आपकी एफआईआर रद्द होती है, आप हाईकोर्ट में ये प्रूफ कर पाते हैं कि ये एफआईआर जो है ये बिल्कुल गलत है और वो रद्द हो जाती है, तो वहाँ रद्द होने के बाद आप जो है जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ एफआईआर की थी, आपको परेशान करने के लिए, आपका नुकसान करने के लिए, उस पर आप 211 और आईपीसी की धारा 500 के तहत आप उस पर केस भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई उसका उद्देश्य आपको परेशान, आपको नुकसान करने का था। समाज में आपकी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचती है भाई जब कोई एफआईआर करता है और आपका पैसा भी खर्च हुआ। तो ऐसी कंडीशन में जब वहां से आपकी एफआईआर रद्द हो जाती है हाईकोर्ट से, तो ऐसी कंडीशन में आपको भी आईपीसी की धारा 211 और आईपीसी की धारा 500 के अंतर्गत आपको वहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई भी प्रश्न जमीन से रिलेटेड या कानून से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोनों की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी रखी है।